क्या हाल है? हाँ हो गई, इंस्टा स्टोरी बन गई। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा मैं करा रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा खून के लिए तो लौंडों ने वीडियो कहाँ ये भी कर, इसी को रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने इस बार। तुमने वीडियो यहीं चला दी रिकॉर्ड करके। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझसे ज्यादा बकचोद आती, पता नहीं क्या। तुम सब फनी हो, तुम्हें जरूरत थोड़ी चुटकुलों की। बस उठ के आ गए हो घर से। ठीक है, कोई पीछे बकचोद नहीं करेगा, ठीक है? एक बार और क्या एंट्री एक बार और? अब ये वाला लाफ डाल दूंगा मैं कहीं पे जहां पे नहीं होगा। अबे एंट्री थोड़ी आएगी वीडियो में, पागल। वीडियो ऐसे चलेगी, मैं सामने खड़ा हूँ उस टाइम। क्या अलग फील ले रहा। अच्छा देख रहा, डायरेक्टर बन गया एकदम। चले संजय निकले भंसाली। मुझे डायरेक्ट कर रहा बैठ के, एक बार और आ जाओ। ठीक है, बीच में नहीं बोलना है ऐसे। तुम सबके आसपास माइक लगे हुए हैं, पता तुम्हें? तुम्हारी कुर्सियों के नीचे माइक भी लगे, मैंने बम भी लगा रखे हैं। मुझे पता चल रहा कहीं से मेरी जेब में रिमोट फाड़ दूंगा, बता रहा हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो। सुबह से लगे पड़े हम 11 बजे से ये सेटअप करने में यहाँ पे। कैमरा वहां लेके चला गया तू कौन है? ये अलग डायरेक्टर बना बैठा तब से यहाँ पे। ये माइक है, तुम एंट्री दोबारा ले लो, मैं ऐसे कर दूंगा। है कौन तू? हो गया मेरा जो रिकॉर्ड होना था, मैं बुन फाड़ देनी है, बता रहा हूँ। अब ये वो लाइव शो है जिसमें मैं बस हूँ, ठीक है? यूट्यूब वाला नहीं है ये। मैं घर ऐसा करके भेजूंगा, पंखा देख के समझ नहीं आएगा चलाने के लिए लटकना। मेरा परफॉर्मेंस प्रेशर था, अब कुछ नहीं है। अब मैं तेरे 500 ऐसे वसूल कर दूंगा, दोबारा देके जाएगा। हाँ अब ठीक है। मेरठ या गैंगस्टर है, जाट है। गुड, मेरठ तो ही है। एक बार चेक करना है, चेक करो इन्हें स्पोर्ट शूज पहन रखे होंगे। अब शुरू हुआ शो। एंट्री कितना स्वीट आदमी यार ये। इसे मेरी एंट्री चाहिए बस फिर से। कौन सा ब्रांड पीता मुझे पता। दोबारा बोल रहा हूँ, हंसना ठीक है? इतना भी नहीं करना है कि उन्हें लगे कि फेक है ये। अब YouTube पे लेगा, मैंने खुद बिठा रखे अपने लोग वहां पे। बेंचो मैं नहीं खेल रहा, डायरेक्टर चूतिया यार ये। बेंचो मुझे लग रहा है यही जॉइंट जला के बैठे हैं। शो के साथ साथ ऑडियंस थकने लगती है, ये एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा भाई इनका। अलग ही पागल है ये। मैं शो खत्म हो जानते लाइट जला के तुम्हें ही देखूंगा बस सबसे ज्यादा। या तो तुम्हें बचपन में टीके नहीं लगे, ज्यादा लग गया। तुम्हें हेपेटाइटिस जेड लग रहा। क्या आ जाना, ठीक है? ये आप देख रहे हो, आपको क्या स्पेशल सीट दी है मैंने, क्योंकि कैमरा में ना पीछे से सर नहीं आ रहे थे यहाँ पे।
नहीं ऐसी बात नहीं, आगे भी कैमरा हर जगह से आ रहा है तुम्हारा। देखो ये शक्लें यूट्यूब पे जाएंगी भाई, तुम देखो। किस्मत देख रहा था अपनी, सेल्फी ना ले लूं तुझे पता तो यूट्यूब पे आने वाला है। ठीक है। किस किसने शो सुन रखा है पहले? कौन सा शो कह रहा हूं मैं? बस्कर बस्ती लाइव किसने सुन रखा है पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया? क्या जरूरत पड़ रही इतनी जिंदगी में, क्यों आ जाता हूँ? एक ही चीज 2 बार क्यों सुननी मुझे बताओ? वीडियो की बताओ। कोई बात नहीं करने की। पहली सीट पे क्यों बैठा था? मैं तेरी तरफ देख नहीं पाऊंगा क्योंकि तूने सब सुन रखा है। आगे से कुछ मत बोलिए, मेरा जॉब कंप्लीट किया, मैं घुसा मारता हूँ। बताओ वीडियो डालू ना डालू, ये डाल दूंगा मैं। दोबारा क्यों आ जाता है यार तुम? आई लव यू टू। अब बताओ क्या करनी बकचोदी जिंदगी में? हो गया जो रिकॉर्ड होना था, थोड़ी देर बाद दोबारा होगा, फिर कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सर कौन सी बात में हंसोगे पहले तो बताओ। भाई साहब एक पैसे का नहीं हंसा यार। ये आपकी मैक्सिमम हंसी है, मेरी बुन पटी पड़ी आपको हंसाने में, पता है आपको? मैंने पूरा जोक कर लिया, मैं कहा यार ये आदमी हंस दिया ना, मैं मान जाऊंगा। 3 तो मैंने अपनी यहां बनाई है लाइन जबरदस्ती कि क्या पता इस आदमी तक कुछ पहुंचे। पहली सीट पे बैठा हुआ ये आदमी, लाइट में मुझे 2 हीरो दिख रही है, उसमें तो आपके लिए मैंने अलग से कुर्सी लगवाई थी, क्यों नहीं हंस रहे हो यार? मौत सी छा गई जबरदस्त। ये लड़का फालतू मचा रहा है जब से। कोई मतलब नहीं है सर, कोई बात हो ना हो, मैं खुश हूं। चलो कोशिश करते हैं, शो तो बहुत लंबा है भाई। आप जिस जोक पे हंस दोगे उस जोक को ही निकाल दूंगा मैं। वही जोक चलेगा भाई यूट्यूब पे, ये नहीं चल रहा। ये तो भाई साहब ने रिजेक्ट कर दिया। मैनेजर साहब सुन लो, मैं कपड़े उतार के नाचूंगा पर आदमी हंसेगा। मैं इसको हंसा के जाऊंगा। आज तक नहीं हुआ मेरे किसी शो में कि पहली रो में मेरे आंखों से आंखें मिला के आदमी नाच रहा। यूपीएससी छोड़ो, पहले इसकी तैयारी कराओ एक साथ। हंसे 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 हंसे। हम जीत गए, शो खत्म हो गया। एक तो ये कौन है, इसकी बहुत गंदी हंसी है। यहाँ पे कोई लड़की बैठी है, आप हो वो? आपके लिए मुझे अलग से एडिटिंग करानी पड़ेगी, पता आपको? सिर्फ इकलौती एक हंसी की वेव होगी जो यूं चलो। एक जोक पे तो इतना गंदा हंसी, मैं अगला भूल गया। क्या कर रही है? क्या बात है इसमें? कौन था ये? इतनी घटे घटे बातें करी मैंने, उसमें तुम सब पे हंसे। चाय पत्ती पे क्या? कौन था ये? मैं तेरी मारता हूँ, बता देने कौन था। तू तो नहीं था, मुझे पता तू नहीं था। तेरी हिम्मत ही नहीं लग रही मुझे शक्ल से। बता। तू इतनी देर में जवाब देता सबको? कोई तुझसे पूछना है भाई मेट्रो कहाँ जा रही है, तेरे में तो चली जाएगी वो। मारेगा और इस अलग से गिरे। अब बोल रहा है वैशाली। अगर अब के बोला, कहाँ गया? हाँ ये रहा। अगर अब के बोला कुछ ना करोगे। बहुत बकचोद लौंडे हैं यार। ऐसे होते हैं वीडियो रिकॉर्ड, इतनी मेहनत लगती है। तुम तो बस इंस्टाग्राम पे लिखते थे भाई वीडियो कहाँ है, दल्ले। लड़के कुछ भी लिखते थे यार।
ये लड़के सही में इंस्टाग्राम पे कुछ भी लिख देते हैं यार। 12 घंटे आदमी ट्रैवल करके जा रहा है, एक शो कर रहा है, वापस आ रहा है, 2 घंटे सो रहा है, फिर अगली फ्लाइट पकड़ रहा है, फोन निकाल रहा है, उसमें लिखा दल्ले कैसा है। फिर आप उसकी प्रोफाइल खोल के देख रहे हो 16 साल का लौंडा है। मैंने कहा चाटा मार दूंगा, इंटरनेट से छोटा है तू। बहुत ज्यादा बकचोदी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरठ से बाहर आना था। मैं यहाँ नहीं रहना और, तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, केएमसी में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरठ से मेरे साथ, वो भी केएमसी में। हम दोनों ने एक पीजी में रूम ले लिया। काफ़ी आलीशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार पे। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भग जाया था, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था। तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि यार देखो मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी, मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी। मैं कहते पी के देखी, मुझे लगी भी। मैंने कहा जितने लोग स्मोक करते हैं उन्हें पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है। जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो। पता नहीं उसके हाथ को बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। तो मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के, कमरा बंद करके, ताला लगा के हम लोग गए। पास की एक दुकान थी, वहां जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे, बिना लिए थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे ऐसे गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर। आर्किटेक्ट होगी उसकी कुछ दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा, मुझे कुछ ना कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया। आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैंने कहा भाई क्या बेच रहे हो। वो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो।
तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या हुआ? कह रहा मैं सैम का फादर हूं। ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कह रहा सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहां पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया। मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं नहीं। कह रहा मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं ही सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। तो ये क्या दोस्त से हाँ बनाओ, शक्ल बनाओ। तो यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे, और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं था, मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैं कहा बता देते हैं। मैंने कहा हाँ अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे। उसका मुंह देखे बोलना नहीं चाहिए था कि उससे मजाक कर रहा था मैं। भाई बिल्कुल बाप। हाँ जो मेरे पापा ना पापा है, ये बाप कहते हैं। वो लड़के नहीं तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। इतना सीरियस ऐसे खड़े में कहा ठीक है अंकल मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? कह रहे सैम कहाँ है? हो गया शुरू। मैंने कहा अंकल यहीं पे है, ये रहा यहाँ पे वॉशरूम में। कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा भी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर दिया। मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। कहा बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। ये अपनी जोन में खुश है। और ये कॉमर्स का था ना, तो ये नया नया कूल बना था दिल्ली। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनेम सुनना शुरू किया था। पर इसके लिए नहीं था वो। मेरठ का लड़का एमिनेम, समझ रहे हो तुम? वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। तो मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा वाडी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई।
नहीं नहीं नहीं, अपने पापा कसम, नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती इस आदमी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? ये तो रहा लड़का अंदर तुम्हारा। हाँ, बोल दो ना। नहीं, कुछ खड़ा है शांति से। मैंने कहा बाटी आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरिट ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दी यार तूने। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरा बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आया। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ऐसा ये चल रहा है अभी भी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा? मैं याद रखूंगा? बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे? अब लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा। तो मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, कि तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ। मैंने चाबी उठाई, मैं उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चलने चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ। कह रहे खोलो, मैं भूल गया कैसे खोलते यार। वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उस दिन चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए। वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। अंदर आओगे तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े थे, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ लो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था, तो वो जल रहा था। तो कह रहा वो तो जल रहा है, मैं कहा ये इन्वर्टर जल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता।
लाइट जला दिया आके। मैं कहा, अब इसमें आप अपने आप किया, आपने जो किया। अब देख लो। आपने कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा, मेरे नाम ले। मैंने कहा मना करा था ना मैं। बैठ जाओ। बैठ। तो उन्होंने सारी बोतल देखी। तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं। उन्होंने बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना? देखा हाँ पीते हुए। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ, कत्ल हो रखा वहां पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट है, उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो डिब्बियां देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते? नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है। वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना। भाई वो कैरेक्टर आदमी थे यार वो। सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार, तो हमारे तो कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए। अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग। मैं बच्चों दिखने जरूरत, टॉन्ट मत मारो, पी नहीं है तो बताओ। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। भाई इतने में हमारे सैबिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला इसका ऐसे हाथ निकला, ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे। मैं कहा फिर मैं बुला के लाऊं यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे? तो मैं वापस गया, मैंने कहा बड़ी हो गया, आप धप्पा हो गया, आ जाओ। मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आया, कह रहा भाई क्या होगा? मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई। मुझे तो बस देखना है, चल जल्दी। आए रूम में, फैमिली वैल्यूज। भाई नहाती पहले पैर छुए। मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब? कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का। बकवास कर रहा, मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही है। कह रहे बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है, फलान ठिकाना। वो डांट रहे। मैं कहा अब मारेंगे कुछ नहीं। उठे, खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में? इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना? सामने मारो पैंच की तरह। फिर वो आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं। और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें 1 आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू रखे। मैंने कहा आज तो नहीं निकालेंगे।
आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो बात कर रहे हैं उससे, करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह अरे यार, कहते ही शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाई है। गाली, आलू भुजिया रख दी, 4 लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो, ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिए। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा है? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना ही इजी काम नहीं आता तो। भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ है यार, मैं तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। मैं तो इसलिए मना कर रहा था क्या? कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी बहन, बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोगों को? मैं और किस चीज से नहीं कह रहा, नहीं भाई उससे ही मारते हैं। मैं तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे, बस फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखा दी भाई, ऐसा कर ली। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया ये। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं? फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही होता है। तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया। भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया गोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, उनने स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है ना उसको घुमा घुमा। अंकल देखे मेरे, अंकल लव द वे यू लाई। तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा। सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे। एमबीबीएस का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AEEE सारे एग्जाम दिए मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह, बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको? फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा नशे भी नहीं हो रहे, मैंने घटा दिया। ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़ा था, 5 साल का इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना। कितने लोग हॉस्टल में रहे कभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार। तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता, जो प्यासा है। किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकेंड ईयर जो है
वो हमारी रैगिंग लेता था। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग ले रहे थे, रैगिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉन्क का अद्धा रखा, कहता है इसको एक बार में खत्म करना है। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते। मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल याद है ना बीटी, उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करता है, थोड़ी देर रुक जा। कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो। ठीक चल। रात को 1-1:30 बजे हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है। फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हम वाटर कूलर गाँव पे। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा कि 2 लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए, जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्यागी निकल रहा है नीचे से। हमने देखा, हमने से देखा बहुत शराब पी रखी है उसने, इतनी आंख खुल रही है उसकी। कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ। तो 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला, हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा उसमें पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या कैसे नाम कैसे करें हम। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा कि अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, इतना ऊंचा था वो, बहुत भारी। अब्दुल के तो प्राणी निकल गए उठाने में, मैंने तो एक हाथ से उठा लिया। आई एम स्ट्रॉन्ग। बहुत भारी था वो, मुझसे भी नहीं। हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है। हम वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा, पर अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसा है। हमने लेके फिर हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी। थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग। हमने नीचे देखा, मैंने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तो बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया। अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कहा कैसा फुद्दू नाम हुआ हमारा, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने अब्दुल से कहा क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं। उठा तो तू पाया नहीं था। उसका जो 3 पिन प्लग है उसकी रेलिंग में अटका हुआ है। मैंने कहा भाई अब्दुल निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं मेस से चाकू लेके आता हूँ। मैं कर लिया, मेस में से इतना बड़ा चाकू लेके आया। मैं कहा सब छोड़, पहले मेस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं। हमने वो उससे रखा, उसका प्लग काट रहे हम दोनों। वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं DU में था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा। सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया,
हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। भाई सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। उसकी लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं रेलिंग रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से बैठ के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो। हम तो कभी नहीं बुलाते तुम्हारे। 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, वो एकदम तैयार हो गया था। व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान? रात को तैयार होकर सोता क्या तू? बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है। वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आगे गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के जो हमारे बैच के थे उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। इतना एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। लड़के कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। एक कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा। कह रहा सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया। सर परेशान होगा सर, आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बात में सुने जा रहा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ने तो बता दिया कि अंकल जॉन ने फेंका सर, वो प्यासा था। एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स। हाँ उसने एक तो फील में इतनी रहते थे ना लड़के वहां, वकील बने नहीं है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड, आधा माल तो वही खराब हो गया। कह रहा माय लॉर्ड ये देख रहे हो, वाटर कूलर का तार उठा के। तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3 पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। वार्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल, वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत मिटा रहा हूं भाई। मैं क्या करेगा इसका? उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके, ये सबूत मिटाया इसने। मैंने कहा नीचे चल, फटाफट वहां पहुंचते, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गई। नीचे उतरे, वहां पहुंचे तो इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये। रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वाटर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, करा हाँ, मेरी हंसी छूट गई। अभी अभी तो करा है हमने। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप रहिए। वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पे, साइड पे जाऊंगा तो उसने वहां जाके देखा तब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए, हम जा जाकर कमेटी बनाई अपनी, वो करी, पूरी रिसर्च करी। पता नहीं किस हराम को ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में। मैंने अब्दुल से बोला था कि सुन मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ, भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहे, यहाँ से यहाँ गिर जा रहे इसके आंसू। उसके सामने बैठे हम,
वार्डन बोला एकदम से कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर। मैंने कहा नहीं सर। कहता पक्की बात? पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? मैंने आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रही है। अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं कहा शक दफा कब? पहले मुझे बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नीट पीता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक मुझसे करते थे मुझसे। कहता तुम ही ने फेंका, मुझे पता है। मैं कहा सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन? सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा, कैसे चल रहा है कॉलेज? मैंने क्या ऑप्शन है? हमने पैर पैर रख लिया। मैं ऑप्शन बताओ क्या? कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। मैंने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है? नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने अब्दुल से कहा फाइन। कहता फाइन। हमने कहा फाइन। वार्डन ने लगा दिया हम पे फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपये मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले, हमारे सामने रख के 2 पेपर। उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपए का। मैंने वो देखा, मैं कहा ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो। हमने तो माना भी नहीं अभी तक। इतने पैसे थोड़ी मांगता है कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपए का आता है। मैं कहा सर देखो ऐसा आप लोग गलती है। अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे। हाँ यार, मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ से। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा। मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूं। मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे? कह रहा भाई होंगे 400-500 रुपए। मैं कहा तू एफडी करा ले जाके भाग के। 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक का टाइम है, जो करना करो, निकलो यहाँ से। हमने कहा ठीक है। हम गए हॉस्टल में, जाकर हमने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा मुझे। उसकी भी चाय पी के, चाय पे डिस्कस कर रहे थे हम। सुबह उठे, हॉस्टल में गार्ड आया, हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा गया क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। त्यागी लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंस हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। त्यागी गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल के ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे। बाहर आया, हमने क्या हुआ? कह रहा है यार मैं चूतिया हूँ। वो तो है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। वाह त्यागी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया। हमारा नाम तो नहीं हो पर आपका कभी मिटेगा नहीं हो।